प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्या कहते हैं, अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज, चाहे जो परिणामों संभारे बिगड़े काज। महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों से कोई अनहोनी भी हो जाती है तो राजी महाराज हमारे भले के लिए ही हमसे अनहोनी भी हमारे भले के लिए ही करवाते हैं, या हमारे भले के लिए ही वो अनहोनी होती है। अपने जीवन में सब देखिएगा कि कुछ गलत भी हुआ है तो राज जी ने हमारी क्या कहते हैं भले के लिए ही उसको किया है। तो महाराज जी कहते हैं अब जो भी परिणाम हो, जब अनहोनी हो ही गई है, अब जो भी परिणाम हो राज जी अपने आप सारे काम संभाल लेते हैं। महाराज जी आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए थे करते, आखिरकार शिरपुर एक बस्ती में जाकर के हम जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं जंगल ही जंगल चल के हम शिरपुर की एक बस्ती में जा पहुंचे। आबादी नहीं भाती हमको, अंदर घुसते ही नहीं थे, और मांगने की प्रकृति आदि अपने स्वभाव में भी नहीं थी। सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि आबादी में मैं घुसता ही नहीं था, आबादी में मैं जाता ही नहीं था। ध्यान से समझिएगा बात को। क्यों क्यों नहीं जाते थे आबादी में? महाराज जी आबादी में क्यों नहीं जाते थे, उसका कारण बता रहे हैं। कहते कि मांगने की प्रकृति तो मेरी थी ही नहीं, मैं मांगता ही नहीं था किसी से भी। आबादी में जाने का मतलब क्या होता है कि किसी से कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो, कोई स्वार्थ हो। महाराज जी कहते हैं कि मांगने की प्रकृति मेरी नहीं थी, अपने स्वभाव में ही नहीं था। बचपन से भी महाराज जी जब भूखे रहते थे तब भी वो अपने ताया जी वगैरह से नहीं मांगते थे। आगे भी महाराज जी 5-5 दिन भूखे रह लेते थे, लेकिन वो किसी से मांग कर नहीं खाते थे। सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रही हूँ, महाराज जी अपनी बितक में कह रहे हैं। जिनको नहीं समझ आ रही हो वो बितक खोल के देख सकते हैं। दिल अपना निर्भय था, हो कोई अपना अपने आगे, चाहे महाराजा बातें बिना झिझकी करते जाके। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल क्या था, निर्भय था, मुझे कोई किसी का डर नहीं था। ध्यान से समझिएगा, महाराज जी कह रहे हैं मेरे को किसी का डर नहीं था, चाहे कोई भी हो मेरे आगे, बड़े से बड़ा धनवान हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा कुछ भी हो, मुझे किसी का डर नहीं था। क्या कह रहे हैं, चाहे महाराज हो बातें बिना झिझक की करते। महाराज जी क्या कहते हैं कि चाहे देश का महाराजा ही क्यों ना हो, ये समझो कि चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बिना झिझक की सत की बात वो कह दिया करते थे। सत कभी डरता है क्या सुंदर साथ जी किसी से? सच डरता है? सच को डर है? सच को बोलना मुश्किल है,
एक बार बोलने की आदत ना हो ना तो झूठ बोला जाता है। सच को कोई डर नहीं होता, सच को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उससे बात करे या ना करे, कभी नहीं है डर सच है को। ना। अब क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा, ऐसी परिस्थिति क्यों थी महाराज जी की, अब जरा सुनिए। जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर के, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उनको हृदय में बिठा के। महाराज जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति मेरी तो होती है कि मेरे हृदय में मेरे गुरु महाराज जी ने बैठक कर ली थी, मेरे उर में बैठे थे आके, मतलब मेरे हृदय में आके बैठ गए थे, उन्होंने मेरे हृदय में बैठक कर ली थी। और मैं तो आपको कैसे बतलाऊं कि उनके मेरे हृदय में आने के बाद मेरे साथ क्या क्या होता था, मैं कितने आनंद में रहता था। सुंदर साथ जी, ये बात हम लोगों ने, मैंने कल सुंदर साथ से पूछी थी कि जिन्होंने सपना समझा इस ब्रह्मांड को और थोड़ी देर के लिए समय वैसे जिया तो कैसा लगा। सुंदर साथ ने बोला कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात शब्दों में बयान ही नहीं हो सकती, कि मैं कैसे बताऊं कि क्या बतलाए क्या हो गए हम, कि हम कैसे बदल गए, हमारी मन स्थिति परिस्थिति कैसे बदल गई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सुनिए आगे, पेज नंबर 139। जैसे हम किसी के संग हैं, ऐसे हमें लगा करता, इकले कभी ना रहते हम, बीज नाश समझो डर। महाराज जी कहते हैं कि जैसे हम किसी के, जैसे हमारे साथ कोई है, ऐसा हमें लगता था। महाराज जी कहते हैं कि जैसे मैं किसी के, कोई मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता था। अकेला मैंने कभी अपने आप को महसूस ही नहीं किया, मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। मेरे अंदर तो डर नाम की जो चीज थी ना, उसका नाश हो गया था। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को रमने के लिए क्यों भेजा था, क्यों, क्योंकि महाराज जी दादा गुरु महाराज से डर गए थे, उनकी चेहरे की गरिमा को देख के वो भयभीत हो गए थे। महाराज जी कहते हैं ये परिस्थिति मेरी एक दिन नहीं थी, कई दिन थी। अब महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने अपनी सानिध्यता देके उस डर का नाश किया था। सुंदर साथ जी, हम लोग किससे डरते हैं, माया से। डरते हैं नहीं डरते हैं, कितना डरते हैं माया से, कितना डर लगता है हमें माया से, लगता है या नहीं लगता है। अब जब तक माया में डर लग रहा है तब तक राज्य आपको बनाएंगे, तभी तो आपका डर निकालेंगे, तभी तो। अब आप क्या सोचते हो, धर्म में राज्य में लगने के बाद माया नहीं आएगी, माया तो आएगी, लेकिन हमारी मन स्थिति बदल जाएगी। अब महाराज जी भी विचरण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैं यही सही बात उन्हीं भेद शुरू कर रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि ये प्रसंग मेन है। अब महाराज जी भी वही जंगल जंगल जा रहे हैं, वही गांव की बस्ती के बाहर रह रहे हैं, पहले भी ऐसा ही रह रहे थे, पहले भी ऐसा हो रहा था। पर अब महाराज जी कह रहे हैं कि बीज नाश समझो डर का। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब बीज का नाश ही समझो कि मुझे डर नाम की कोई चीज रही हो। बेझिझक हम होके हम किसी के आगे बोल देते थे, हम अपने अपने संसारिक पतियों के आगे नहीं बोल पाते। सुंदर साथ जी, हम किसी राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर के आगे तो क्या ही बोल लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम डर रहे हैं, हम खुद ही डर रहे हैं। ये बात मैंने विशेष तुलसा दीदी के लिए कही है। एक बार अगर तुलसा दीदी हिम्मत करके कह देना अपने हस्बैंड को कि जाओ, मैं नहीं संभालती तुम्हारे बच्चे, ये चकोर, चलो मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के, क्या हो जाएगा। किसी मंदिर आश्रम में जाके एक हफ्ता भी रह लेंगी, पैर पकड़ता हुआ वापस आएगा, होना ही नहीं उससे काम। बोला दीदी बोला है, लेकिन क्या है, अब घर में बच्चे हैं तो वो बच्चा एक लड़का है ना, वो बीमार रहता है, वही बात आपको वही है बता रही ना, थी। मोह है ना, मोह है, अभी राज्य की तरफ नजर ही नहीं है, ये समझिए। हाँ है अब ना, डर है बच्चों का, सही बोल। अब कभी डर है हाँ पति है। का, डर तो माया से रहे ना सुंदर साथी। हाँ जब है। तक माया का डर है, और आपको पता है आपके इन्हीं बच्चों ने, जब आप समर्थवान रही नहीं रहोगे, करने लायक नहीं रहोगे, आपसे झगड़ा करके आपको घर से बाहर निकाल देना है या खुद निकल जाना है, अलग होके हाँ रह लेना। निकाल देंगे, तो लगता इस है दीदी ना। परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए आप, हमारा अनुभव बता रहा है, हाँ हम इसलिए आपको बता रहे हैं। और जिन जिन के साथ नहीं हुआ है वो देख लीजिए, और जिन जिन के साथ हुआ है वो तो समझ ही गए हैं कि मैं कहाँ के लेवल की बात कर रही हूँ। जिस दिन बच्चे खुद समर्थ हो जाएंगे ना सुंदर साथ जी, उस दिन आपको धक्का देंगे। तो आप राज्य के लिए क्या कुर्बानी कर रहे हो,
फिर भजन है ना, करे कुर्बानी आत्म, क्या कुर्बानी करी आपने? जब आप कुर्बानी नहीं कर पा रहे तो फिर राज्य से क्या उम्मीद रखते हैं? जब आपने दिल से अपने पति का प्यार, अपने पति की दुत्कार और अपने बच्चों का प्यार, अपने बच्चों का मोह नहीं निकाल पा रहे, राज्य की तरफ नजर नहीं कर पा रहे, राज्य की तरफ अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे, तो फिर राज्य आपको कैसे अपने तक ला सकते हैं? इसका मतलब आपकी पात्रता अभी बनी नहीं है, अभी आपने और धोखे खाने हैं। इसका मतलब ये देखिए सुंदर साथ जी, एक सूत्र बताती हूँ, समझ लीजिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हम जिससे प्रेम, हम प्रेम व्यवहार में किसी के साथ भी रहें और अंदर ही अंदर राज्य से अपना प्रेम हमारा चलता रहे और हमारी जिम्मेदारी राज्य के प्रति रहे और सेवा भाव समझ के हम करते रहें किसी का भी, तब तक तो राज्य को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिस दिन हमने मन पे लगा ली ना, जिस दिन हमने दिल में राज्य की जगह अपने बच्चों को या अपने पति को दे दी, उसी दिन से वहां से पताड़ना शुरू हो जाएगी। आपने अपने पति को दिल में जगह दे रखी है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि राज्य करवा रहे हैं। उसकी क्या हिम्मत है वो आपसे कुछ कह जाए? राज्य करवा रहे हैं, राज्य जुड़ने नहीं देंगे। अभी पहले आपको अपने पति से हटाएंगे, फिर आपके अपने बच्चों से हटाएंगे। जब आपका दिल टूटेगा ना, उस टूटे हुए दिल में बीज डाला जाएगा, फिर आपकी धरती जमीन को, हृदय की जमीन को खरीदा जाएगा। जब थोड़ी नरम हो जाएगी, फिर उसमें बीज अंकुरित होगा। ऐसे नहीं होगा। अभी तो मोह में पड़े हो, अभी दिल टूटा नहीं है, अभी दिल जुड़ा हुआ है, अभी मोह है। सुंदर साथ जी, एक व्यक्ति था, उसको अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, सुंदर साथ जी, इतना प्रेम था कि उसने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था, अपने बच्चों तक को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि समझो कि वो अपनी नौकरी वोकरी, अपना घर परिवार सब छोड़ने को तैयार था, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। और करता भी क्या था? पत्नी का भी कोई काम नहीं करता था। समझिए आप, सिर्फ उसको क्या था, मैं अपनी पत्नी का दीदार करूं। और वो उसकी पत्नी को बाजार से कुछ सामान लाना होता था ना, तो वो अपनी पत्नी के पीछे छाता करके चलता था, लेकिन पत्नी का भी काम नहीं करता था। वो ये कहता था, मुझे सिर्फ तुझे देखना है, मुझे तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं कि तू मेरी सेवा कर, कुछ कर, तू बैठ ही रह बस मेरे पास। तो ऐसा भी तो नहीं होता है ना कि किसी को बांध के रख ले बंदा। उसकी ऐसी परिस्थिति थी, तो सब उसे पागल ही समझते थे, उसकी पत्नी भी उसे पागल ही समझती थी। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो अब एक दिन वो उसकी पत्नी बाजार जा रही थी, अकेले जाने नहीं देता था। अकेले क्या, वो छाता लेके जाता था, धूप और छाव उसने छाते का बहाना मार के अपनी बीवी के साथ रहना है। मतलब उसे सानिध्य चाहिए अपनी बीवी का, उसके आसपास चाहिए उसे। वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था। बाथरूम में भी वो अंदर होती थी तो वो बाहर खड़ा होता था। इतना प्रेम, मतलब बेइंतहा प्रेम है। प्रेम था, बंदिश थी पत्नी के लिए। पति तो प्रेम कर रहा है, लेकिन पत्नी के लिए बंदिश नहीं थी। बंदिश थी। इस परिस्थिति का बंदिश थी। इस परिस्थिति का वर्णन किसी ने जाके एक गुरु से कर दिया। अरे वो गुरु खुश हो गए। कितने खुश हुए पता है आपको, कि अपनी पत्नी पे इतना वो करता है, उसकी पत्नी सुंदर है, वो अपनी पत्नी को इतना सुंदर समझता है, मतलब कि जैसे हुर की परी हो, भले ही कुछ ना हो। वो कहते हैं ना, दिल आया गदी पे तो परी क्या चीज है। बस वही उसकी कंडीशन थी। सुंदर साथ जी, जब उस गुरु को ये बात पता चली, तो वो गुरु तो एन मस्त, कल लेके चलो मुझे वहां। वो बाजार में जहां भी था, गुरु उसके पीछे पीछे। समझिएगा बात को, समझिएगा। अब वो गुरु पीछे पीछे उसकी पत्नी को रोका। क्यों? क्योंकि उसके रोकने से वो व्यक्ति तो रुकता ना, पत्नी रुकी तो वो रुकेगा। समझिए, आसक्त था ना अपनी पत्नी पे। अब वो कहने लगा, वो पत्नी रुकी तो पति को तो रुकना ही पड़ा। समझते जाइएगा बात को, पूरी तरह से समझिएगा। ऐसे ही मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ वो समझिए। अब क्या हुआ कि उस गुरु ने पत्नी को रोका तो पति रुक गया, पीछे पीछे छाता लिए खड़ा था। वो पत्नी मुंह बना रही थी कि ये पीछा ही नहीं छोड़ता है, तो गुरु से भी क्या बात करूं। वो अपनी परिस्थिति में थी कि मैं अपने मन का रोना रहूं कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और गुरु थे जाननहार, गुरु जानते थे इस बात को भी। और गुरु किसके उद्धार के लिए आए थे?
उस पत्नी के उद्धार के लिए नहीं आए थे, उस पति के उद्धार के लिए आए थे। कैसे आए थे अब सुनिए। वो उस पति को कहते हैं कि बताओ तुम्हें अपनी पत्नी में क्या अच्छा लगता है? क्या मुझे मेरी पत्नी बहुत सुंदर लगती है, मुझे इसके जैसा रूपवान तो आज तक कोई दिखा ही नहीं। और किसी पे आसक्ति है और किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती है ना, पत्नी के आगे तो माँ भी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा तुम्हारी बेटी है वो अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब वो जिस जिसका नाम लेता गया, जिस जिस औरत जो उसके जीवन में थी, बहन थी, बेटी थी, बहू थी, जो भी थी, सबका नाम लेता गया, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं मुझे तो मेरी पत्नी अच्छी लगती है, मुझे मेरी पत्नी के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। किस पे आसक्ति थी सुंदर साथ जी? एक पत्नी पे। किस पे आसक्ति थी? गुरु ने कहा काम बन गया। कैसे बन गया? गुरु महाराज ने कहा कि अगर सारे संसार में इसकी आसक्ति होती तो इसे हटाना बड़ा मुश्किल था, अब लेकिन अब ये एक पे ही आसक्त है तो इसे हटाना बड़ा आसान है। उन्होंने क्या किया? राधा रानी श्यामा रानी जी के दर्शन करा दिए उनको, वहीं खड़े खड़े एक झलक दिखवा दी। जैसे ही उसने झलक देखी, किसकी? श्यामा रानी की, पत्नी तो भाग गई, कुछ रहा ही नहीं पत्नी में, कुछ नहीं रहा। ऐसा दीवाना हुआ वो राधा रानी के पीछे, ऐसा दीवाना हुआ कि उसने कान्हा जी को पा लिया। कान्हा जी उनके आगे पीछे हो गए। सुंदर सा जी। और हमारे राज जी क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं? हमें एक एक से हटाते जाएंगे, एक एक से, वन बाय वन सब हटते जाएंगे आपके मन से। देख लेना एक दिन आपका यही पति होगा, आपके आगे बैठा होएगा, आप कहोगे कुछ नहीं है, मैं कुत्ते को पानी पिला दूंगी लेकिन मैं इसे नहीं पिलाऊंगी। होता है किसी के साथ दीदी, रंजना दीदी, आपको बताऊं अब अनुभव एक, वैसे डर लगता है बताने से, लेकिन आपको बता रही हूँ। पर्सनली बताइएगा, पर्सनली बताइएगा, बैठक में ना बात कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता ना कि सबके अपने अपने भाव होते हैं, तो कहीं रिकॉर्डिंग भी है और फिर आगे तक जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब कि जिस पर्सन से किसी टाइम में हम इतना प्यार कर रहे होते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते, एक समय ऐसा आता है कि इसका नहीं करना, चाहे मैं गली के जानवरों का कर लूं। होता है ऐसा? हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम व्यवहार में होते हैं, लेकिन उससे ऐसे बाद में ऐसे संबंध हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि तेरे साथ करना ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, तेरे साथ अच्छा भी नहीं करना और तेरा बुरा भी नहीं सोचना, मैं इसकी बजाय गली के जानवरों को पाल लूंगी, पोस लूंगी, लेकिन मैं तुझे नहीं पाल लूंगी। होता है ऐसा? होता है ना प्रभा दीदी, रानी दीदी? हुआ है? तो ये राजी करवाते हैं हमसे। एक पर्सन राजी भी बैठे बैठे ना, वो जो मोहरे होते हैं ना हमारे आसपास, राजी कहते हैं एक मोहरा चित, चल दूसरा मोहरा भी चित। अब जब एक ही मोहरा रह जाता है ना, तो राजी उस मोहरे को भी चित कर देते हैं। जब वो लास्ट वाला मोहरा चित होता है ना, तो राजी खुदा के खड़े हो जाते हैं कि मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, जो तेरे साथ हो रहा था वो मैं ही करवा रहा था, जो चल रहा था वो मेरे हाथों से चल रहा था, तुझे दिखा रहा था कि है क्या संसार में, कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, करने वाला भी मैं हूं और करवाने वाला भी मैं हूं। सामने वाले की क्या हिम्मत है कोई हमें कुछ कह जाए? कुछ नहीं। क्या हो रहा है? होता है सब हुक्म से, होगा ही सब हुक्म से। अब समझ आई बात? समझ आई अमिता दी? समझ आई? अभी बहुत मोहरे हैं हमारे जीवन में जिसको हमने अपने मन में बिठा रखा है। राजी भी मस्ती से हमारा जीवन देख रहे हैं, और जिन्होंने हमारे खेल के खामंद है तो गलत थोड़ी ना लिखा होगा। देखिए आप ये भी देखेंगे, जो जो हमारे जीवन से जाते चले जा रहे हैं, हमारे जीवन में आराम होता चला जा रहा है, होता जा रहा है। नहीं, क्योंकि वो जरूरी थे जाने, वो जरूरी था उनका जाना। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? ऐसे ही तो डर थोड़ी ना निकलेगा। क्या अब एक एक बात जरा ईमानदारी से सोचिए,
अपने आप को पालने के लिए कितने धन की जरूरत है? अरुण भैया अनम्यूट करके बोलिए तो समझ आएगा ना। आपस में ही बातें करे जा रहे हो दोनों जने, और दोनों के इंप्रेशंस दिख रहे हैं। वो भी हंस रही है और वो भी हंस रहे हैं। अरे हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। है? मेरे को बोल रही हो सखी? नहीं नहीं, अरुण भैया और प्रभा को। प्रभा दीदी इशारे से कह रही है अरुण भैया को, आप मोहरा हो, आप हट गए। अरुण भैया कह रहे हैं तू कौन सा टिक हुई है, तू भी हट गई। चलो छुट्टी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी मोहरे ही हैं एक दूसरे के लिए। राजी की जगह नहीं ले सकते हम लोग। सुंदर साथ भी हम एक दूसरे के जीवन में राजी की जगह नहीं ले सकते। सुंदर साथ हम भी मोहरे ही हैं। हट गया ना, मेरे जीवन में से एक मोहरा आज हट गया, सेवा का। फाइनेंशियली सेवा का मोहरा हट गया, अब करनी नहीं है। टेंशन खत्म है। अब एक बात को समझिए, मैं जो बात समझाना चाह रही थी, हाँ, जो हमारे जीवन में से गए उनका जाना भी हमारे जीवन में से जरूरी था। अब मैं ये जो बात पूछना चाह रही थी, वो बात तो मेरी फिर बीच में रहेगी। मैं ये पूछना चाह रही थी, हमें अपने जीवन को पालने के लिए कितने धन की जरूरत है? सुंदर सा, तुलसा दीदी, हरीश, हंसा बहन, अरुण भैया, प्रभा दीदी, रानी दीदी जो मुझे दिख रहे हैं, राधा दीदी, प्रतिभा दीदी, हमें अपने अमिता दीदी, हमें अपने जीवन को पालने के लिए कितनी चीज की जरूरत है? जब हम राज्य में लग गए, हमारी हर इच्छाएं भी लिमिटेड हो गई, खाने की इच्छा भी लिमिटेड होगी, तो हमें अपने जीवन के लिए कितनी जरूरत है? कितनी जरूरत है, कोई बताएगा? 2 वक्त की रोटी, कपड़ा पहनने के लिए, दो बस वक्त रहने के लिए, दो वक्त की रोटी सिमट के अगर एक वक्त की रोटी में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, चलेगा चलेगा। और उसकी एवज में हंसा बहन म्यूट कर लीजिए ना, अगर बात कहीं और करनी है तो। सारे यार शरारती हो रहे हैं मेरी तरह है। कोई म्यूट होके एक दूसरे से बात कर रहा है, कोई अनम्यूट होके ही हो रहा है। मतलब कि अगर 2 वक्त की रोटी एक समय की रोटी में बदल जाए और बदले में राजी मिल जाए तो सौदा माड़ा है? सौदा मुश्किल है? नहीं सस्ता, नुकसानदायक है? सस्ता। अगर अलमारी में 10 सस्ता है सूटों की बजाय गिनती के 2 ही सूट गठरी में हो, एक पहना और एक उतारा, और संभालने की भी चिंता ना हो, टेंशन डिप्रेशन ना हो कि ये अच्छी चीजें हैं, इनको अच्छा से संभालना है, बैग में पैक करके रखना है, तो सौदा महंगा है या सस्ता है कि राजी मिल जाए उसकी एवज में? सस्ता है दीदी, सस्ता है, सस्ता है। कितनी चिंताएं खत्म हो जाएंगी जब हम इस रैनी पे आ जाएंगे? सभी चिंताएं। डर खत्म हुआ माया का? अब पति पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, फर्क पड़ रहा है? पति कमा के ला रहा है नहीं ला रहा है? अपना वो पति नहीं पड़, जो एक चींटी से लेके एक हाथी तक को भूखा नहीं सोने देता है, तो हमें भूखा सोने देगा? नहीं सोने देगा। नहीं, यकीन है इस बात का? नहीं, विश्वास है? हाँ। फिर डर का हाँ है? है। फिर डर का है क्या? भूल जाते दीदी, भूल जाते तो फिर डरने लगते। तो यही तो नहीं भूलना है। देखिए आप, कल का होमवर्क ये था ना, प्रणाम जी, एक मिनट, कल का होमवर्क ये था कि हमें इस ब्रह्मांड को सपना समझ के जीवन जीना है, ठीक है? ये था ना, वो राधे भैया आते हैं ना, वो भी नहीं आए हैं आज, उनके लिए भी बात थी कि ये था ना कि हमें ये जीवन ऐसे जीना है। अब जरा आज ये समझ के जिए कि 2 वक्त की रोटी जब सबको मिलती है तो हमें नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं मिलेंगे तो 2 जोड़ी सूट नहीं मिलेंगे, और फिर हमें लल्लो बच्चों किसकी करने की जरूरत है बताइए? कोई जरूरत नहीं। किसी के आगे झुकने की, किसी से कुछ मांगने की जरूरत है? नहीं है। राज्य में लगे रहेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में हम अभी राज्य में लगे ही नहीं है। हमारा अभी भाव पता है क्या, ये हो जाए तो मैं राज्य में लगूंगी, वो हो जाए तो मैं राज्य में लगूंगी। हमारी ये परिस्थिति आई नहीं है
कि हमें अगर हम दुख से भाग रहे हैं, सुख की तरह अग्रसर हो रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, लेकिन हाँ अगर हम दुख से भाग रहे हैं ना, तो हमें सुख से भी मोह नहीं होना चाहिए। दुख मिले या सुख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तू चाहिए। अगर वैराग्य दुख से है ना, अभी अभी ये तो नहीं हो पा रहा है, वो तो काम के हाँ, आगे दौड़ जाते तो हैं कि पैसों की इसलिए ना, जरूरत है, हो इसलिए अभी माया से जूते खाने अभी बाकी हैं। माँ की है। हाँ, अभी खा सही रहे है, हो, सही बात। अभी खाने बाकी हैं और खाओगे। अगर इतनी जल्दी बिना अगर बड़ों के प्रवचनों से, बड़ों के शब्दों से सुधर गए होते, तो हम भी पहले सुधर गए होते ना। हमने भी तो बच्चे पाले हैं। नहीं बच्चे चाहिए, नहीं कोई है नहीं, इनका पिता नहीं है, सारे रिश्ते मुझे ही निभाने हैं। और जब बच्चों से पड़ेगी लात, फिर दीदी पता चिंता चलेगा। होती है, हमारी भाभी है ना, वो बोलती हैं कि तुम क्या करोगी, तुम्हारे यहाँ घर भी नहीं है, किराए पे रह रही हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बच्चों की शादी कैसे करोगी, 2 लड़की है, लड़का है, किराए पे रहती हो, क्या होगा तुम्हारा, ऐसा बोलती है दीदी। वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो पता तो 8 दिन तक टेंशन बना रहता दीदी, फिर ध्यान आता है, फिर सोचते हैं कि सब कुछ अजी पे छोड़ो, सब हो जाएगा, मेरा जैसा भी वो करेंगे, मैं भी तो इतने साल टेंशन हो जाती दीदी। तुलसा दीदी, मैं भी इतने साल किराए पे रही हूँ, और किराए पे रह के ही जागनी की शादी की है। और अब मकान तो मेरा अब फिर बना है। हाँ हाँ, चिंता काहे की है? जब जब रखवाले ही राज्य में राजा, तो चिंता काहे की है? इसका मतलब आपको यकीन नहीं है, अभी विश्वास दृढ़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ईमान पक्का नहीं है। यकीन होता है कि मजबूत होता है विश्वास, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई बोल देता है, तो फिर कुछ दिन के लिए फिर टूट जाता है, फिर दुख हो आप जाता सुनते ही क्यों हो? ऐसी बातें सुनते ही क्यों है। हो? बहुत कम कर दिया दीदी, हमने बात भी नहीं करते, तो वो बोलती है कि हाँ, अब तुम भूलती जा रही हो, बात नहीं करती, ना फोन उठाती हो, ना लगाती हो, हम नहीं लगाते दीदी। ब्लैक लिस्ट में आपको खर्चा देती है वो, आपको खर्चा देती है, कुछ नहीं देते दीदी, मदद कुछ नहीं करती, प्रवचन और देती है, बोलते प्रवचन देती है ना मेरी नहीं। तरह, खर्चा नहीं देती है। हाँ अब नहीं जिन सुंदर साध नहीं को, नहीं दीदी, एक मिनट एक मिनट, डरती है, अब देखिए देखिए देखिए, डरा। बात सुनते जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनते जाइए, एक मिनट। हाँ तुलसा हाँ, दीदी यहाँ शांत हो जाइए। एक बात और महाराज जी ने मेरे को जता दी, अरुण भैया आ जाइए, जो सुनना चाहते हैं बात, वो एक बार ठीक हो जाइए। अब तुलसा दीदी क्या कह रही है कि मेरी जो जेठानी है वो मुझे बस ये बात समझाती है कि 2 बेटियां हैं, शादी कैसे करोगी, और किराए का मकान है, खर्चा नहीं देती हैं, सिर्फ प्रवचन देती हैं। आर्थिक उत्थान नहीं है, आर्थिक मतलब वो बात नहीं है, समझिए आप, कि आर्थिक कोई उनकी सहायता नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रवचन दे के टेंशन देनी है। तो मेरे हिसाब से इनको ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं भी प्रवचन ही दे रही हूँ, मैं भी लेक्चर ही दे रही हूँ। हाँ, अरुण भैया बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पे। हाँ, अब आगे सुन लीजिए, सुन लीजिए। वो आर्थिक सहायता दे नहीं रही हैं, प्रवचन दे रही हैं, उल्टा टेंशन दे रही हैं। ठीक है, तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देना चाहिए। मैं प्रवचन दे रही हूँ, प्रवचन मैं भी दे रही हूँ, लेकिन अगर आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, और मन में और टेंशन घृणा आ रही है, और चिंताएं घेर रही हैं, और आत्मा को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो तुरंत मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए और मेरी मीटिंग अटेंड करना बंद कर दीजिए। सीधी सी बात, नो बकवास। अरुण भैया को हंसी आ रही है, रितु दीदी हंस रहे हैं। नहीं, मजाक की बात नहीं है। आप भाई, प्रवचन देने का अधिकार आप एक उसको दिन है जो तैयारी सहायता करे। तुलसा दीदी आप बीच में ना सही बात। बोलिएगा, आपसे पर्सनली बात करूंगी मैं, मीटिंग में ना बोलिए प्लीज, क्योंकि टॉपिक चेंज हो जा रहा है। लेकिन जो आपने ट्रिक दे दी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, मजाक की बात नहीं है। जो सामने वाला लेक्चर वो ये कह रहा है कि यहाँ नौकरी कर लो, वहां नौकरी कर लो, और बड़ा शोरूम है उसका, वो खुद नौकरी नहीं दे सकता, तो उस बंदे को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। क्यों? क्योंकि टेंशन दे रहा है, कोई सहायता तो कर ही नहीं रहा है। और मैं क्या दे रही हूँ? प्रवचन दे रही हूँ, आत्मिक उन्नति के लिए दे रही हूँ। अगर आत्मा में उन्नति नहीं हो रही है, आपको स्टेप आगे का नहीं मिल रहा है, उल्टा आप चिंताओं में गिर रहे हो, और आपको
फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब आपको कोई उत्थान ही नहीं हो रहा है, तो मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, मत सुनिए। उस प्रवक्ता को भी मत सुनिए जिसके सुनने के बाद आपको माइंड में टेंशन आ जाए। जो शर ब्रह्मांड की बात करे उसकी भी ना सुनिए। क्यों? हम आत्मिक उत्थान के लिए आपकी कोशिश कर रहे हैं, अपना भी आत्मिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, स्तर बढ़ नहीं रहा है और उल्टा प्रवचन दे के आपको और परेशान कर रहे हैं हम। तो आप ब्लैक लिस्ट में नंबर डालने का अधिकार है आपको। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपने जीनी है, अपने जीवन में किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। मत सुनिए ना फालतू की बात। मैंने अपने आप को भी लपेटे में ले लिया। देखिए सत्य तो सत्य ही है, सत्य तो सत्य ही है, सबके लिए सत्य ही है ना। झूठ बोलने का क्या फायदा है? नहीं हो रही आत्मिक उन्नति, आपको लाभ नहीं हो रहा है अभी तक से, नहीं हो रहा तो आप बैठक में सुनने वाला नहीं होएगा तो कहने वाला क्या कहेगा? समझिए, अगर श्रोतागण ही नहीं होंगे तो सुनने वाला क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या रिकॉर्डिंग करनी? अगर कोई एक भी सुन रहा है और उसका आत्मिक उत्थान हो रहा है तो बात भी है। सबको लाभ नहीं हो रहा है, कुछ को तो लाभ हो रहा है, तो वो कुछ वाले इंटेलिजेंट बच्चे। लेकिन अब माया में प्रवचन तो सारे दे दे के जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सलाह तो सारे देते हैं, साथ कोई नहीं देता। अगर ऐसा लग रहा है तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दीजिए, बल्कि अपनी भीड़ कम कर लीजिए। जितना अपने आप को उन शब्दों से बचा के रखेंगे जो नेगेटिविटी की तरफ भेजते हैं, सही रहेगा। मैंने भी अभी एक सुंदर साथ का त्याग किया है, और जबकि मैंने उनको बहुत पूजा है, बहुत, मतलब मेरा इतना मान था उनके साथ, इतना मान सम्मान था कि मैं उन्हें महाराज जी की जगह पे ही मानती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आत्मिक उन्नति का स्तर जब बढ़ता है तो वो ऐसी ना ऐसी कोई बात कर देते हैं या हो जाती है उनसे कि मेरा आत्मिक स्तर वापस डाउन हो जाता है। मैंने छोड़ दिया उनको, क्योंकि मेरा आत्मा का संबंध था उनसे, संसार का संबंध नहीं था। समझ रहे हैं आप? लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती थी, कह जाती थी, हो जाती थी, महाराज जी करा देते थे कि मैं राज्य की बात ना सोच के शर ब्रह्मांड की बात सोचा करती थी, मेरा खेल जिंदा हो जाता था। तो मैंने छोड़ दिया। अब मैंने उन सुंदर साथ को भी छोड़ दिया जो मुझसे शर ब्रह्मांड की सेवा के लिए कह रहे हैं और दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए कह रहे थे। मेरे महाराज जी ने कभी किसी से नहीं मांगा, तो हम भी किसी से सेवा नहीं मांगेंगे। जिसका मन होगा वो अपनी इच्छा से राजी अपने आप उपजा के किसी ना किसी को हुक्म का तन दे के उस सुंदर साथ की सेवा जरूर करेंगे, अगर वो राज्य से जुड़े होंगे। जिनका लक्ष्य राज्य होंगे उनके लिए राज्य आएंगे, जिनका लक्ष्य माया होगी ना उनके लिए राज्य नहीं आएंगे। फिर चाहे हम सुंदर साथ कितनी भी कोशिश कर ले। उनकी एक कोशिश थी मुझे माया की बात कहने की, माया की सेवा कहने की, पर उनकी कामयाब नहीं हुई। हो भी जाती, अगर कर देते तो हो भी जाती, पर महाराज जी ने हुक्म नहीं दिया। फिर महाराज जी ने मुझसे, मैंने कहा महाराज जी आपकी सेवा है। महाराज जी कहने लगे नहीं, ये मेरी सेवा नहीं है, ये माया की सेवा है। तुम उल्टा और उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हो। क्या? कोई अगर सहायता कर देता है ना, कभी कभी किसी की सहायता ना करना अच्छा होता है। हम किसी की सहायता कर देते हैं ना, उसको ये हो जाता है यार राजी कर तो देते हैं, क्या जरूरत है माया में जैतोजैत करने की। आराम सबको चाहिए सुंदर साथ जी, कौन नहीं चाहता आराम की जिंदगी? एसी चला के, मस्त टीवी चला के, मस्त फोन चला के, कौन नहीं रहना चाहता? जो सुंदर साथ राज्य में लगे हैं ना वो ज्यादा ऐसा चाहते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। जो राज्य में लगे हैं ना, जो सुंदर साथ, जो एक्चुअल में राज्य को पाना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा निकम्मे हैं। मैं भी। क्यों? क्योंकि नौकरी करनी अच्छी नहीं लगती, नौकरी पे काम करना अच्छा नहीं लगता। हम क्या चाहते हैं? हम सारा दिन वाणी मंथन करें, और करेंगे भी नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं बता रही। मेरी नौकरी पे छुट्टी हो, सारा दिन वाणी पधराएंगे भी नहीं। मैं अपनी कमियां बता रही हूँ, मैं अपने दिल का दर्द बखान करी हूँ।
कि सारा दिन छुट्टी है, वाणी पधराएंगे ही नहीं। राज्य से बात करेंगे लेकिन वाणी नहीं पधराएंगे, वाणी मंथन नहीं करेंगे। मन ही मन राज्य से बातचीत चलती रहेगी, बस उसी में ही घुस रहेंगे। सारा दिन पड़े रहोगे एक बिस्तर पे तो शरीर भी तो खराब हो जाएगा। इसलिए राज्य नौकरियां नहीं छुड़वाते। टाइम से जाएगी, टाइम से आएगी, कम से कम इतना तो चलेगी। नहीं तो जिस दिन छुट्टी होती है घर से बाहर भी नहीं निकलती है। और हकीकत है, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है मैं कमरे से भी बाहर नहीं निकलती हूँ, बस वॉशरूम जाने के अलावा। कमरे में पड़े 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 क्या हो जाएगा? एक दिन आलस है, 2 दिन आलस है, 3 दिन आलस है। फिर देखिए सुंदर साथ जी, जो राज्य में लगता है इत भी धन धन उत भी धन धन। राज्य माया में भी हमें पछाड़ थोड़ी ना देंगे। अब राज्य ये थोड़ी ना कहेंगे राज्य में लगी है, जो राज्य में लगाएगा वो जगह जगह भीख मांगता फिरेगा, जगह जगह सेवाएं मांगता फिरेगा। कभी किसी चीज के लिए, कभी अपने पर्सनल खर्चों के लिए, कभी दूसरे सुंदर साथ के लिए, कभी मंदिर आश्रम के लिए, कभी मंदिरों में एसी लगवाने हैं उसके लिए। तो वो मांगता थोड़ी ना फिरेगा। हमारी सतगुरु ने तो हमें ये समझाया मांगना है ही नहीं। हमारे महाराज जी ने कहीं मांगा? हमारे सदगुरु महाराज ने, बड़े महाराज जी ने कभी मांगा? और हम जगह जगह मांगेंगे तो कहते हैं ना, चेले से पता चलता है गुरु कैसा है और गुरु से पता चलता है कि चेला कैसा है। हमारे गुरु तो ऐसे है ही नहीं कि हम किसी से मांगे। राज्य ने हुनर दिया हाथ में, तुलसा दीदी स्पेशली यू, हाथ में हुनर दिया, राज्य ने दिया या हमने लिया? और राज्य कोई काम ऐसा भी बिगड़वा देते हैं जब हम अहंकार भाव में करते हैं कि मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगी। शुरू शुरू में मेरे साथ बहुत हुआ है ये। अब मैं बस राज्य की मस्ती में कर देती हूँ काम। कल ही बात हो रही थी दुकान पे, तो भैया कहते मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, ये महाराज जी की बड़ाई है क्योंकि वो करवाते हैं, मैं नहीं करती। कि भैया कहते कि आपके 20 सूटों में से 2 अल्ट्रेशन आती हैं। एवरेज उन्होंने लगाई होगी और जो दूसरा टेलर रखी हुई है वो बेचारी सीख रही है या जो भी है, उसकी 10 में से 9 अल्ट्रेशन आती है। मैंने कहा आप ऐसा कह के मेरा अहंकार ना बढ़ाइए, मैं करती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इस हाथ में कैसे पावर है। ये पावर उसकी है, मेरी थोड़ी ना है। हमारे बस में हो ना, हम अपना सूट सही नहीं सिल सकते, सिल के देख लो। हाँ एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि खुद ने सिला है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आधा टेढ़ा पहनेंगे, किसी को ब्लेम क्या करेंगे, लेकिन खुद का सूट सिल नहीं सकते सही से अगर राजी अपने पे आ जाए तो राजी ने हुनर दिया है और किसी न किसी सखी को कोई ना कोई हुनर दिया है। अपनी जीविका राज्य में लग के अपनी सेवा नहीं कर सकते, दूसरे सुंदर साथ की सेवा क्या करेंगे हम? जितना हो सके राज्य मुझे ये समझाते हैं कि अपना काम खुद करो, अपनी सेवा खुद करो, अपने घर परिवार को खुद संभालो, खुद ही अपने आप को अकेला समझो। अकेले ही हो तुम, अकेले ही हैं हम, कोई हमारे साथ कभी था ही नहीं, कोई होगा भी नहीं और है भी नहीं। कौन है? सिर्फ राज्य है, वो हमारे साथ हर क्षण खड़े हैं। दूसरी बात, एक सच्चाई है, ये सूत्र है महाराज जी का समझ लीजिए सूत्र, कि एक राज्य ही है जो हमसे छीन नहीं सकते। बाकी रहने को तो ये तन भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है, ये भी एक समय पे आके छीनेगा ही। जितनी जल्दी इस चीज का मंथन करके अपने जीवन में ये बात उतार लेंगे, उतनी जल्दी सबसे मोह भी समाप्त हो जाएंगे। और तुलसा दीदी, आपका बेटा जो भी बीमार है, आप उसके लिए जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लीजिए, आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है, वो उसके किए हुए कर्म है। अब उसे कौन बदल सकता है सुंदर साथ जी? मुर्दे को जिंदा कौन कर सकता है? कल महाराज जी ने बता दिया था। आप जो बोले ना, मन म्यूट कर, सदगुरु म्यूट ने कर हमें दिया था लीजिए, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, म्यूट कर लीजिए, उसका है प्रारब्ध। म्यूट कर लीजिए 1 मिनट अपने आप को, आप बात सुनिए सिर्फ। गलत है ये सही है वो राज्य आपको बता देंगे। ये कितना भी चाहें ये उन्हें सही कर ही नहीं सकती। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को जिंदा कर सकती थी, उसमें समर्थ थी,
किसमें समर्थ है थी सुंदर साची? सतगुरु चरण का आसरा। जब तक वो सतगुरु गुरु के चरण नहीं पकड़ेगा, जब तक वो अपनी गलतियों की क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक वो अपना नया कर्म नहीं बनाएगा राज्य के प्रति, वो ठीक हो ही नहीं सकता। सेम बात करुणा के लिए भी है। जाने अनजाने उसके आगे आप अमृत रख दीजिए, वो रो के पिए, चाहे हंस के पिए, चाहे वो गा के पिए, चाहे वो नाचते गाते पिए, वो अमृत उसे फायदा करेगा ही करेगा। वो अमृत क्या है? राज्य नाम का अमृत। उसे इतना ही सिखा दीजिए कि तुझे 24 घंटे क्या करना है? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, चलते फिरते राज श्यामा जी, उठते बैठते राज श्यामा जी। अगर उसने इतना भी कर लिया तो जो फसल वो काट रहा है, आने वाली फसल उसके लिए अच्छी होगी। और बाकी आप जितनी मर्जी चिंताएं करते रहिए, उल्टा आप राज्य की तरफ से हट रही हैं, राज्य पे अपना ईमान कमजोर कर रही हैं। जो भी सुंदर साथ अपने बच्चों से परेशान है या जिससे भी परेशान है, उनके लिए यही राय है कि उन्हें राज्य नाम दीजिए, राज्य का नाम दीजिए। जाने अनजाने बच्चा छोटा है, अमृत को पीते हैं। देखिए, शरीर को हम जूस पिलाते हैं तो शरीर को फायदा ही करेगा ना। और अगर हम जहर ही पिलाए उनको, चाहे बच्चा जाने अनजाने पिए, जहर अपना काम करेगा। हम खुद माया पी रहे हैं और उन्हें माया पिला रहे हैं। हम खुद उन्हें मेरा बच्चा कह के मोह कर रहे हैं और वो बच्चा आपका है ही नहीं। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आपको सिर्फ सेवा मिली है, उसके प्रारब्ध में आप उसके साझेदार नहीं हो, सिर्फ उसके सहायताकार हो, सहायक हो। और उसकी सहायता आप कैसे कर सकते हो? आप उसकी सहायता उसको राज्य नाम दे के कर सकते हो, दवाइयां दे के नहीं कर सकते। कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती, कोई ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सकता। वो तो जितना उसने भोगना है भोगना ही है। लेकिन राज्य चाहेंगे तो वो कुछ भी कर देंगे, उनके लिए तो इतना ही काम है, चुटकी बजाई और हो गया। आप मोह कर रहे हैं, आप अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, आपने अपनी मन स्थिति भी खराब कर रखी है और आप अपने बच्चे की मन स्थिति भी खराब कर रहे हैं। उल्टा उसको पुचकार पुचकार के, उल्टा उसको कहो तू ठीक है, तुझे हुआ क्या है? अरे सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। उस बुढ़िया औरत ने मुर्दे को जिंदा कर लिया सिर्फ अपने सदगुरु पे विश्वास करके, महाराज जी पे विश्वास करके। महाराज जी ने ये ऐसे ही नहीं लिखा, आगे जाके महाराज जी ने भी क्या किया? महाराज जी ने उस बुढ़िया के विश्वास को तो जताया ही जताया, उन्होंने अपने विश्वास को भी जताया कि मुझे दादा गुरु महाराज पे इतना भरोसा था कि वो मुख से निकली बात, तीर से निकला कमान, और मुख से निकली बात को पूरा करेंगे ही करेंगे। ये कह के मैं निकल गया वहां से। मैं साहिब ही नहीं चाहता था, क्योंकि करने वाला मैं नहीं था, करने वाले मेरे सदगुरु महाराज थे। और हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, मैं तेरी माँ, तू मेरी बेटी, तुम्हारा कोई करने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए बाप दादा बाप भाई बहन सब मैं ही हूं। ये मैं उस बच्चे को नहीं परेशान करके गई, उस बच्चे को तो राज्य का आसरा ही है। आप छोड़ भी दोगे ना तब भी उसकी जीविका चलेगी। छोड़ के देख लो। आप आज मर जाओगे तो वो मर जाएगा क्या? उसका कोई और समाधान निकल जाएगा। लेकिन ये हमारी मैं हमें नुकसान कर गई। महाराज जी वहां रुके ही नहीं, महाराज जी वहां से चले गए, वो बच्चा बचा नहीं, बचा। अब आगे इसकी भरपाई क्या दादा गुरु महाराज को पता नहीं चला इन्होंने बच्चे को जीवित करवाया मेरे से, या उन्होंने राज्य करने वाले उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो दादा गुरु महाराज जब उनको बुलवाएंगे तो उनको कहेंगे अब बताओ उस बच्चे की जगह पे कौन जाएगा। आप अपने ऊपर वो बीमारी, अगर आप जो आपके बेटे को बीमारी है वो आपको मिल जाए, आप मोह पाश में ले लोगे, भुगत लोगे? मैं आपसे पूछती हूँ तुलसा दीदी, या जो अपने बच्चों की बीमारी से परेशान, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके बच्चे को जो बीमारी है वो बीमारी अगर आपको मिल जाए, आप ममता मोह में तो ले लोगे, लेकिन उसकी एवज में आपको सारे छोड़ के चले जाए और आपको अकेले रहना पड़े तो आप उसका प्रारब्ध भोग लोगे? भोग लोगे? हाँ कह दोगे, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी जाओगे, क्योंकि वो जिस परिस्थिति है वो परिस्थिति आप भोग नहीं सकते। लेकिन आपको जो सेवा मिली है उसकी सहायता की सेवा मिली है, आप उसकी सहायता करो। सिर्फ
सेवा समझ के, ना कि उससे चिपक जाओ। समझ आ रही है मेरी बात? प्रभा, तुलसा, समझ आ रही है बात? कि उसका प्रारब्ध है जी, वो उसे भुगतना ही है। उसे राज नाम का नाम दे दीजिए, आ फिर रही है। देखिए। मोह ना कीजिए, हम मोह करके बैठे हाँ हैं तो हाँ पछता रहे हैं। सेवा कीजिए, सहायक बनिए, चिपकाइए मत, तनों से ना चिपकिए। उसके जीव ने कर्म किए हैं, वो उसे भोग नहीं भोगने, और आप ठीक नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, सुबह से शाम तक उसकी चिंता कीजिए और राज्य से प्रार्थना कीजिए, फिर अगले दिन भी चिंता कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कोई काम मत कीजिए, तब भी आप उसे ठीक नहीं कर सकते। क्यों? जब तक वो अमृत नहीं पिएगा तो जहर नहीं जाएगा, अमृत उसको पीना पड़ेगा। जिसको जहर चढ़ा है, दवा उसे ही खानी पड़ेगी ना। जो बीमार है, दवाई उसको खानी पड़ेगी या आपके दवाई लेने से काम चल जाएगा? लेकिन हाल फिलहाल तो आप खुद बीमार हो। खानी पड़ेगी। हाल फिलहाल तो आप खुद बीमार हो तुलसा जी, आपको दवाई की जरूरत है। आपकी मन स्थिति ठीक नहीं है, आपको अपनी मन स्थिति ठीक करनी है। महाराज जी क्या कहते हैं? मेरा समय हो गया सुंदरता जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर बीज डर नाम का जो बीज था उसका नाश हो गया। सुंदरता जी, महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने उनका डर ही खत्म करने के लिए उनको भेजा था, रमने के लिए। नहीं तो महाराज जी पहले बहुत घूम चुके थे, बहुत घूम चुके थे, उन्हें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ही भेजा था। अब क्या कहते हैं? चढ़े हुए हैं मानो हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पे, मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उनपे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जी क्या कहते हैं? मेरे सतगुरु के मेरे जीवन में आने से, मेरे हृदय में आने से मेरा आत्मिक स्तर, शारीरिक स्तर नहीं कह रहे हैं वो। प्रभा, किस बात पे हंसी आ रही है आपको? दीदी मुझ पे प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये अरे फोन पे बताएंगे, फोन करेंगे तब बताएंगे। चलिए ठीक है। अरे हमें मुझे मुझे जो है कोई शिकायत नहीं, आपसे अभी बोल दो। हाँ हाँ हाँ, रूप सिंह भैया को कोई शिकायत नहीं है, आप यहाँ पे भी बोल सकते हो। हाँ दादी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, शीतल भैया रूप सिंह भैया प्रणाम जी, आपके दर्शन हुए, दिख नहीं रहे थे। हम धन्य धन्य हो गए। अरे ये धन्यवाद तो मैं हो गया, जो मैं ज्वाइन करके आप लोगों को सानिध्य में सुन पा रहा हूँ, आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद जी, आपने दर्शन दिए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं कि चढ़े हुए थे हम मानो हम पर्वत की ऊंचाई पे। महाराज जी शरीर की ऊंचाई नहीं कह रहे, महाराज जी आत्मिक स्तर की ऊंचाई कह रहे हैं सुंदर सा जी। महाराज जी के हृदय में जब दादा गुरु महाराज आके विराजमान हो गए तो उनका आत्मिक स्तर इतना बढ़ गया। और हम लोगों का आत्मिक स्तर बढ़ता है ना जब, तो हम शर ब्रह्मांड की चीज को घुसेड़ के नीचे से, बीच में से पर्वत ही काट देते हैं, चल नीचे। मतलब खुद के दुश्मन हम खुद ही हैं, कोई और नहीं है। जैसे हमारा आत्मिक स्तर बढ़ेगा वैसे हमारा बेटा बीच में घुस जाएगा, हमारी बेटी घुस जाएगी, पड़ोसी घुस जाएंगे, फिर वो पत्थर टूट जाएगा और फिर हम नीचे धड़ाम से गिरेंगे। मुंह के बल नहीं गिरते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक स्तर नीचा हो जाता है। और मुंह के बल तो तब गिरते हैं जब सामने वाला आके मुंह पे लात मार देता है, बातों की, गालियों की। मेरी भाषा थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन कहना जरूरी है, समझाना जरूरी है। भले ही आप मुझे बुरा माने, मुझे चलेगा, है ना, लेकिन बात को समझाना जरूरी है। महाराज जी क्या कहते हैं? मेरा आत्मिक स्तर ऊंचा था, और हमारा आत्मिक स्तर ऊंचा होता है, राज जी करते हैं, हमें बल देते हैं, अपने होने का सानिध्य देते हैं, सब देते हैं, लेकिन हम बीच में से पत्थर खुद ही तोड़ देते हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंचना नहीं चाहते, हम खुद ही डर जाते हैं, हम संसार में रहना चाहते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उन पर।
महाराज जी का शरीर थोड़ी ना इतना बड़ा था कि आदमी उनको इतने, इंसान उनको इतने छोटे छोटे दिखते थे। महाराज जी कहते थे मेरा आत्मिक स्तर इतना ऊंचा हो गया था, जब मैं किसी छोटे छोटे मानवों को देखता था ना, मतलब मानव जाति को देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था अभी तक ये कीचड़ में ही लदे पदे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी। तुलसा दीदी, मैं आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ। जो ये स्तर, जिस स्तर पे अब ये है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कीचड़ में लिपटी हुई है, माया के कीचड़ में। वो जैसे वो भैंसा, ऐसे कह रहे थे ना, भैंसा मीठे में चिपटा पड़ा है। अब ये अपनी वृत्तियों से नहीं ऊपर उठी हैं, वो बच्चों को क्या उठाएंगी। अभी इनको खुद को ईमान नहीं है राज्य पे। क्यों? क्योंकि उस समय पे मुझे था, इतना नहीं था, लेकिन मैं किसी की सुनती नहीं थी। बस मेरी एक समस्या शुरू से ही महाराज जी ने मेरे को ये दे रखी है कि महाराज जी का सानिध्य महसूस करती थी और मैं किसी की सुनती नहीं थी। मैं कहती थी नहीं होगा ना मेरे घर। मुझे कोई कुछ कह देता था ना तुलसा दीदी कि आपकी बच्चियां ऐसी, आप तुम कैसे पालोगी, तुम्हारा पति नहीं है, तुम कैसे शादियां करूंगी। मैं पता है क्या कहती थी, आप अपना घर संभालिए, मैं अपना संभाल लूंगी, आपसे मांगने नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो। दीदी दीदी एक बात बताओ, आप बोल देती हो, मैं नहीं बोल पाती, मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को बुरा लगेगा, तो मैं नहीं हाँ, बोलती, मैं सुन लेती। सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन अपने पे, ये अपने आत्मिक स्तर को गिरा लीजिए, अपने बीच का पहाड़ तोड़ लीजिए, अपना नुकसान कर लीजिए। अब यहाँ स्वार्थी बनिए तुलसा दीदी, यहाँ स्वार्थी हाँ हाँ बनिए। औरत कभी कमजोर नहीं होती। औरत 4 बच्चों को अकेले पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये ध्यान रखना आप। ना हमने अपने माँ बाप को पाला, ना कोई हमें पालने वाला। जो हमने किया है वही भुगत रहे हैं, समझिए। मैं बोल सकूं, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, अपने बिल्कुल आप नहीं बल बोल आ पाती। जाएगा। 1 मिनट, राज्य में लगोगे तो अपने आप बल आ जाएगा। महाराज जी में भी बल नहीं था। महाराज जी किसी से बोलते थे, कभी किसी से चिपके, महाराज जी क्या कहते, मैं बड़बड़ करता रहता था, जैसे मैं कोई आधा पागल हूँ। महाराज जी अपने आप को आधा पागल कहते थे, लोग उन्हें पूरा पागल कहते थे। आप तो आधे पागल भी नहीं हो, आप तो अपने आप में ही पूरे पागल हो। आधे पागल हो जाओ, आधे पागल आधे राज्य में हो जाओगे तो आधे पागल हो जाओगे, फिर सबको जवाब देना सीख लोगे। और जब जिसको जवाब दे दोगे ना, मैं एक बात और बताती हूँ, जिसको जवाब दे दोगे उसकी तरफ से तो हमारा रास्ता बंद हो गया ना। अब इन्हें क्या उम्मीद है, ये पता है क्यों नहीं बोलती हैं, ये बुरा लगने की उम्मीद क्यों करती है। इनको ये लगता है कि जब मेरी बेटियों की शादियां होंगी ना, तो वो हमारी हेल्प करेंगी, ये सोच के करती हैं। जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो सहायता करने वाली भी नहीं है। वो इनको फोर्स क्यों कर रही है कि तुम कमाओ, तुम इकट्ठा करो, तुम घर बनाओ, कि उसे सहायता ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि संसार के डर से भी उन्हें सहायता करनी पड़ेगी कि छोटी छोटी भाभी है, छोटी भाभी के बच्चे हैं, करना पड़ेगा। ये इस डर से नहीं बोलते हैं कि उन्हें बुरा लगेगा, कि उनको उम्मीद है। और मैं आज आपको लिख के दे रही हूँ कि वो आपकी सहायता करने वाली भी नहीं है। जिस दिन आप पलट के जवाब दे दोगी, उस दिन वो रास्ता बंद हो जाएगा। राज्य 4 रास्ते और आपके लिए खोल देंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ, आप मान जाइए। नहीं मानेंगे तो, मेरे को जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, सब लोग ऐसे ही दबाते थे कि तुम्हारे बच्चों के टाइम पे हम करेंगे, तुम्हारे बच्चों के, तुम हमारा ये करो, तुम हमारा वो करो, ऐसे ही दबाते थे। और यकीन मानिए, एक वो पर्सन उठ के नहीं आया जिसने मुझे उनके बचपन में कह कह के अपने स्वार्थ पूरे किए थे। एक पर्सन भी उठ के नहीं आया। दीदी दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि घमंड है आपको, फिर ये बोलने लगते हैं कि हाँ, तो घमंड क्या होगा, है ना, है हम में घमंड। क्यों नहीं होगा? हमारे राज्य, हमारे पति है, भला घमंड नहीं होगा? तुम इस बात का अहंकार तो लो कि राज्य आपके पति हैं। आपको तो इस बात का अहंकार ही नहीं है। मैं आपने अपनी राज्य को सौंपनी है। दुनिया में थोड़ी ना राज्य के नाम पे पिटते छिदते रहोगे भाई। ब्रह्म सृष्टि हो, अगर हो तो दावा भी लो। दावा लोगी तो राज्य अपने आप अपनी ब्रह्म सृष्टि की सहायता करेंगे। तुम कौन होते? तुम थोड़ी ना हो कहने वाले। अपनी मैं जब हम राज्य को सौंप देंगे, तो मैं थोड़ी ना हूं यहाँ, ये जो मैं इतने शब्द कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ। आप लोगों को बुरे लग रहे हैं, आपके दिल पे लग रहे हैं, आपको कचोट रही है कि ये दीदी। मुझे तो कोई डर नहीं है आप लोगों के दूर होने का। हालांकि
सुंदर साथ ही राज्य में ही सुंदर साथ होते हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैंने खुलेआम कहा ना कि मैं शर ब्रह्मांड की फाइनेंशियली सहायता नहीं करूंगी। मर्जी है आपकी, फोन करिए, मर्जी है ना करिए। मैं किसी सुंदर साथ को इसलिए फोन करूं कि आप धन की सहायता कर दो, तो मेरा स्तर गिर गया ना, मेरा आत्मिक स्तर गिर गया। आत्मिक स्तर गिरा या नहीं गिरा, मुझे बताइए। गिरा। माया में नहीं मांगा, धर्म में मांग लिया, बात तो एक ही हो गई। बने तो भिखारी, देने वालों में तो नहीं बने, लेने वालों में बने ना। समझ आ रही है बात? तो हमें लेने वालों में बनना ही नहीं है ना। सत हमेशा देता है, सत हमेशा देने का भाव रखता है, लेने का भाव नहीं रखता है। सुंदर साथ जी, महाराज जी अब इस व्यक्ति के घर में जाके घुस गए। ये फॉरेस्ट का अधिकारी था, मुसलमान था। महाराज जी जाके उसके घर में जाके बैठ गए, दरवाजा खोला और अपने आप जाके बैठ गए। महाराज जी को वो क्या कहता है, खाना पीना कुछ खाना है? तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया हूं। सत हमेशा देता है, लेने का भाव ही नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ 1 घंटा 2 घंटा, जो अगर बीतक को मुझे आसानी से करना होता तो सिंपल प्रसंग पढ़ के सिंपल बातूनी भेद बता के मैं अपना साइड हो लेती। मुझे क्या जरूरत है आप लोगों से बोलने से? क्यों? क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। अब दूसरों की सेवा करने के लिए मैं आपसे कुछ मांगू, आज नहीं तो कल आपके मन में भाव आ जाएगा कि दीदी हमें इसलिए सुना रही है। क्यों? मतलब दीदी इसलिए मुझे हमें प्रवचन दे रही है क्योंकि वो हमसे सेवा लेना चाहती है। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भले ही मैं किसी और के लिए ले रही हूं, लेकिन सच में सुंदर साथ जी, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कोई मुझे आपसे हार नहीं पहनवाने, मुझे अपने घर का लंगर नहीं करवाना, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ अपना आत्मिक स्तर बढ़ाइए। और आत्मिक स्तर बढ़ाने में अगर कोई जहाँ अड़चन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली हेल्प मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि मैं सबकी कर सकूं। और दूसरी बात, एक बात और भी है, जब मुझे राजी इतना देंगे ना, मैं चल के ही अपने आप, राजी अपने आप कुदरती भाव जगाएंगे जिस सुंदर साथ के लिए, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राजी देने वाले हैं तो करवाने वाले भी वही हैं, उनकी इच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कड़वी जरूर है लेकिन सच है। और किसी को बुरा लगे तो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आत्मिक स्तर अगर नहीं उठ रहा है तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी उन्नति तो करनी है ना जी। हम तो देखिए माया में भी अकेले रहे, जब राजी ने अकेला कर दिया तो कहीं जाके वो मिले। धर्म में भी अकेले हो जाएंगे तो हमें पता है कि राज्य हमसे मिलने आएंगे। लेकिन आप लोगों में से एक सुंदर साथ का भी आत्मिक स्तर अगर ऊंचा हो गया और उसकी राज्य से मुलाकात हो गई, वो शर ब्रह्मांड की चिंताओं को छोड़ के राज्य की चिंताओं में लग गया, राज्य से मिल गया, तो मेरे सदगुरु को गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। अपने सदगुरु को भी तो गुरु दक्षिणा देनी होती है ना सुंदर साथ जी, नहीं देनी होती? नहीं देनी होती तो हम तो गुरु दक्षिणा ही दे रहे हैं, ये समझिए। इतना आपको, जितना मैं आप लोगों पे बात कर रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ, इतना हमारे सदगुरुओं ने हम पे किया है। हमें भी ऐसे ही समझाया, हम भी नहीं समझते थे। अगर ठोकर खाए बिना बच्चे समझ जाते तो बच्चे गलतियां क्यों करते, ऐसे समझ लीजिए। हमने भी ठोकरें खाई हैं तब संभले। समझ आ रही है बात? तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरा आत्मिक स्तर इतना ऊंचा हो गया था कि मानव छोटे लगने लगते थे। मेरी दुष्ट जब मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था ये तो भी माया में कीचड़ में ही फंसे हुए हैं। जैसे अब हमें अपने से नीचे वालों को देख के लगता है नीचा ऊंचा कोई भी नहीं है, ना मैं ऊंची ना आप नीचे, है हम बराबर के। लेकिन हमारी मन स्थिति खराब है, परिस्थिति तो वैसे ही रहेगी, मन स्थिति को हमें दृढ़ करना है। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, साथ साथ दुर्लभ भी लगते, चाहे हाथी हो आगे, हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाके। महाराज जी क्या कहते हैं कि
डरने लगते थे, लोग डरते थे हमारे स्वभाव को देख के। और मुझे क्या लगता था, साथ साथ दुर्बल भी लगते, चाहे हाथी हो आगे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे हाथी भी दुर्बल लगता था। शेर को उन्होंने क्या कहा था? माया। शेर को क्या कहा था? माया। शेर भयानक होता है, शेर भयानक होता है, हाथी भी भयानक होता है। शेर शरीर में छोटा होता है, हाथी शरीर में बड़ा होता है। तो महाराज जी कहते हैं माया का बड़ा बड़ा दुख भी हमें क्या लगता था? दुर्लभ लगता था। हमें फर्क नहीं पड़ता था कि माया क्या कर रही है, क्या कह रही है, कोई हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और हमें फर्क पड़ता है कि वो बुरा ना मान जाए, मैं कुछ कह दूं कि तो उसको बुरा ना लग जाए। हमारा हाथी हमारे अंदर ही बहुत बड़ा है, हमारे अंदर माया का हाथी इतना बड़ा है कि हमें डर लग रहा है कि कोई दूसरा बुरा ना मान जाए। और महाराज जी कहते हैं मुझे तो हाथी भी दुर्लभ लग रहा था। समझ आ रही है? अपने अंदर का हाथी बाहर भी खड़ा है, तब भी दुर्लभ लग रहा है महाराज जी को। और हमारा हाथी तो हमने अंदर ही इतना बड़ा कर रखा है, माया का हाथी। सुंदर सा जी, ये फर्क है उनकी परिस्थिति में और हमारी परिस्थिति में। जब मैंने ये बीतक शुरू की थी, पद्मा दीदी हैं? पद्मा दीदी अगर हो तो प्रणाम करके एक बार आ जाइए ऊपर। जब मैंने ये बीतक शुरू की थी तो महाराज जी हमें माया में रहने का, हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद। महाराज जी हमें माया में रहने का तरीका बता रहे थे कि माया में कैसे रहना है, हम कैसे रह रहे हैं और हमें कैसे रहना है। तो एक सुंदर साथ ने मुझे फोन करके बोला था, ये बात मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी। म्यूट कर लीजिए प्लीज, पद्मा दीदी म्यूट कर लीजिए। ये बात मैंने 3-4 बार इसलिए दोहरा दी कि महाराज जी तो बीतक के साथ साथ उनका आत्मिक स्तर बढ़ गया, लेकिन हमारा आत्मिक स्तर अभी भी वही का वही है। उस समय उन सुंदर साथ ने मुझे बोला कि सुंदर साथ ऐसा नहीं है, माया में ऐसे नहीं रहता है, आप सुंदर साथ को डिमोटिवेट मत करिए। मैंने उनसे ये कहा था प्रसंग ही ऐसा चल रहा है जी, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही। अब महाराज जी का आत्मिक स्तर इस लेवल पे पहुंचा है, हम बीतक के साथ साथ भी नहीं चले सुंदर साथ जी। हालांकि बीतक बहुत स्लो मोशन में हो रही है। बीतक कितनी चलती, 1 महीना, 40 दिन, 2 महीने, 4 महीने हो गए बीतक को चलते, और अभी आधी हुई है बीतक। महाराज जी ने इतनी स्लो चलाई कि तुम मंथन करो और तुम अपना आत्मिक स्तर बढ़ा लो, लेकिन हमारा आत्मिक स्तर में हमारा हाथी अंदर से ही ऊंचा है। अभी हम बीतक के साथ भी नहीं चले सुंदर साथ जी, चलते तो हमारा आत्मिक स्तर ऊंचा हो जाता, हमें डर नहीं होता। हमें अभी तक, बुरा ना मानिएगा, हमें अभी तक राज्य की सानिध्यता ही महसूस नहीं हो रही है, हमें माया अभी भी हावी ही लग रही है। अब ऐसे समझिए, हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कभी फिल्म देखी है? सबने देखी होगी, ये तो ऐसा है ही नहीं किसी ने ना देखी हो। जवाब दीजिएगा, बात समझ आ जाएगी। मसाला इत का, बात उत की है। हम मूवी देखते हैं, हमें पता है वो 100% झूठ है, पता है ना, 100%, 1001% कह लीजिए कि वो झूठ है। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, कहीं ना कहीं तो पैसा, चाहे वो बिजली का भी लगता होगा, पैसा तो पैसा ही है। अपना धन लगाते हैं, अपना तन लगाते हैं, फिर अपना समय लगाते हैं, कितना, 2.5 घंटे, कम से कम 2.5-3 घंटे, और अगर वो स्टार प्लस जैसे चैनल पे आ रही होगी तो 4 घंटे। जब परसों मैंने मूवी देखी तो दीक्षा कहती मम्मी 12 बज गए, मूवी शुरू हो गई। मैंने कहा ये 4:30 बजे खत्म होएगी, मेरे 4 घंटे खत्म हो जाएंगे। नहीं मम्मी बिना ब्रेक के हैं। वो ब्रेक के चक्कर में भी 4 घंटे खप गए। ठीक है, अच्छा हमने मूवी देखी, पैसा लगाया, तन लगाया, समय लगाया, तन मन, फिर अब मन भी लगा लिया, उसके हिसाब से हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, और है क्या, झूठ। और यही हम अपने साथ कर रहे हैं, ये हमारा किरदार है। मूवी पहले बन चुकी है, हमें देख नहीं भरती, किरदार में घुस गए, बेवकूफ है या हम नहीं। और उसके बाद 4 घंटे की, 2 घंटे की मूवी देखने के बाद हम कोई ट्रिक नहीं ले पाए, कुछ सीख नहीं पाए उसमें से, अपने जीवन के लिए सीख नहीं ली कि उसने देखा बचपन से उसने बच्चे पाले, सारी जिंदगी वो बच्चों पे लगा रहा,
और बाद में आके एंड में आके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, या खुद घर अलग करके अपनी आलीशान बीवियों के साथ शादियां कर ली, या लड़की ने अमीर पति के साथ शादी कर ली और अपना वो अलग हो गई, वो मस्त जीवन जी रहे हैं और माँ बाप अकेले हैं। बस फोन करके महीने में 1-2 बार की पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम कैसे हो। दीदी अच्छा, जब ये सिखापन आया तो हमने क्या कह दिया, ये तो मूवी है ये सच थोड़ी ना है। मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया सत्य को। वो सत्य ही तो था। क्यों 2.5 घंटे लगाए थे? जब कोई सिखापन ही नहीं लेना था तो 2.5 घंटे लगाए क्यों थे? हर मूवी में यही दिखाते हैं कि लास्ट में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। 50 मूवियां देखी होंगी और सिखापन नहीं लिया कुछ भी। हाँ जी रूप सिंह भैया, क्या कह रहे थे आप? यहाँ का जो आलीशान दिखता है वो भी आलीशान नहीं है, क्योंकि आलीशान खाने की बात करें तो अरसोजीन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सब हाँ नस्ल जगत में सब घूमे ले, केवल हमारी आंखों का धोखा है। हाँ, हमने धोखा अपने आप को इसलिए दे हमें रखा उनसे है। अट्रैक्ट हो जाते हमने धोखा अपने आप को दे रखा इसलिए है। पहले तो मूवी रियल समझ के देखी, इसलिए उसके साथ हंसे भी, रोए भी, गाना आया झूम लिए, और रोने का सीन आया कोई मर गया तो रो लिए, और क्या कहते हैं विलन ने मारना शुरू किया तो हीरो के लिए सहानुभूति आ गई और विलन के लिए गुस्सा आ गया। गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भर लिया मूवी में। और जब सिखापन लेने की बारी आई तब क्या कह दिया, ये तो उसको मूवी है। नहीं, वो भी बात है, जब ये चीजें हमको सत्य नजर आती कहीं कहीं, या फिर हमें इमोशनल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे रोने का सीन आता है हम रोते हैं, बट वहां नहीं पढ़ के हम चीजों को चित्तात नहीं कर पाते, उनको वो जबकि सत्य है, ये पता भी है, उसको हम अंदर से स्वीकार नहीं पाते कि ये सत्य है, ये खेल झूठ है। अगर ये स्वीकार लें तो हमारा 90% काम बन जाएगा। तो आत्मिक, यहाँ पे आ जाती हाँ रूप सिंह भैया बात सही कह रहे हैं कि आत्मिक स्तर उठाना है ना, उसके लिए अब उस मूवी की परिस्थिति, थोड़ी जो मूवी चल रही है उस मूवी में पहले से बन चुका है, तो अब उस मूवी को हम मनोरंजन तौर पे देखेंगे, ना हंसेंगे ना रोएंगे, सिर्फ मनोरंजन चल रहा है, सिखापन भी नहीं लेंगे, तो देखी अपना तन और धन वेस्ट किया, मन नहीं लगाया, ठीक है, यही किया। और हमने क्या करना है, हमने इस मूवी को ऐसे ही देखना है, चलते फिरते देखना है, मन नहीं लगाना है। तन अगर माया में लगा दिया कोई बात नहीं, धन लगा दिया माया में कोई बात नहीं, लेकिन मन नहीं लगाना है। सुंदर साथ जी, हम मन लगा लेते हैं मूवी के साथ, सिखापन के टाइम पे कहते हैं बेकार है, मूवी है। और ऐसे ही माया में क्या कर रहे हैं, अपने किरदार में घुस गए हैं, किरदार निभाइए, अपना तन और धन लगाइए, मन राज्य के साथ लगाइए। मन नहीं है इनका, माया का मन नहीं है। माया का मन तो इतना खराब है, पल में जिस बच्चे को आप प्यार कर रहे हो ना, मैं आप ही की बात बता रही हूँ, दूसरे की बात नहीं बता रही हूँ, सामने वाले की बात नहीं बता रही हूँ। जिस बच्चे को आप प्यार कर रहे हो, आपने 1 गिलास पानी मांग लिया, आपने उसको ट्यूशन फीस दी, स्कूल फीस दी, उसको खिलौने के लिए पैसे दिए, आपने तो खुशी, आपके मन में खुशी है कि मैंने अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी की। अगर आपने उस बच्चे से 1 गिलास पानी मांग लिया और बच्चे ने नहीं दिया, तो आप ही कह दो कि ऐसी औलादों को पालने का फायदा क्या है, नाग पाल रखे हैं हमने। ये है माया का मन, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है, आपका भी बदलता है तो सामने वाले का भी बदलता है भाई। समझ आ रही है? बदलता है या नहीं बदलता है? होता है, ऐसा नहीं होता है कि जब बच्चा नहीं पूछता तो वही बच्चा दुश्मन लगने लग जाता है। ये तो दुश्मन है मेरे, पाल ही क्यों रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन चाहा काम उसने नहीं किया, तो ये मन स्थिति तुम्हारी खराब है, उसकी खराब है? किसकी खराब है मन स्थिति? सुंदर साथ जी, हमारी खराब है। अब उसको सुधारने में फायदा है या अपनी मन स्थिति सुधारने में फायदा? हमारी मन स्थिति। हाँ। अब उसकी मन स्थिति सुधारने में फायदा, उसे मार पीट के सुधारोगे कि तू 1 गिलास पानी दे के जा, या अपनी मन स्थिति सुधारोगे, यार मैंने तो सेवा करी है, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मेरे राज्य करने वाले हैं। अपनी मन स्थिति सुधारोगे या उसकी सुधारोगे? सुंदर साथ, अपनी सुधारोगे ना। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे दुर्लभ लगता था हाथी भी, और इसी चक्कर में लोग हमसे डरने लगे थे, हमारा निज स्वभाव ही ऐसा हो गया था। जब हम किसी को भाव ही नहीं देंगे, एक बार कह के देखो तुम अपना घर संभालो,
हम अपना संभाल लेंगे, तुम अपने बच्चे संभाल लो, हम अपने संभाल लेंगे। दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको कोई बात सुनाने की। कह देगा वो, जिसको हम ये कह दें कि तुम अपना घर संभालो, हम अपना संभाल लेंगे, वो हमें पलट के दोबारा कहेगा कुछ? वो हमें ये ताना दे के जाएगा, मर पड़े, हमें क्या करना है, हम नहीं कहते तेरे को कुछ, ये कह के चला जाएगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा हमारे सामने शब्द रखने की, नहीं पड़ेगी। तो महाराज जी कहते हैं लोग डरने लगे थे मुझसे, मेरे स्वभाव को देख के, मेरा ऐसा स्वभाव देख के। और सुंदर साथ जी, अनुभव की बात बता रही हूँ, जो ज्यादा प्रवचन देना, चाहे मैं ही क्यों ना हो, और उससे फायदा ना हो रहा हो, लाभ ना हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, मुंह पे कह दो, अपनी बकवास बंद करो, अपने अपने प्रवचन अपने पास रखो, हम अपना देख लेंगे। ज्ञान की कमी नहीं है सही हमारे बात पास, बताती है सर। हमें वाणी से भी ज्ञान मिलता है। सीधा कहो, मैं भी हूं ना, तो मैं खुद कह रही हूं, मेरे मुंह पे कहो। क्या कहो? जो तुम प्रवचन दे रही हो ना, हमारे जीवन में काम नहीं आ रहे हैं, हमारे जीवन में उतर नहीं रहे, काम नहीं आ रहे, हमारे अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अनुभव में है तो अपना आत्मिक स्तर बढ़ाइए, अगर अनुभव में नहीं है, सीधा मेरे मुंह पे को, तुम्हारे प्रवचनों की जरूरत नहीं है हमें, ज्ञान बहुत है, हमारी वाणी में बहुत कुछ मिलेगा हमें। जाइए आप अपना काम कीजिए, अपना समय ना व्यर्थ कीजिए, और मेरा नंबर तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। और सेम ऐसे ही माया में कीजिए। तुम उम्मीद रख के बैठे हो, तुम्हारी उम्मीदें वो पूरी करने वाले नहीं है। तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ एक ही से पूरी हो सकती हैं, वो सिर्फ राजी है। वो खड़े नहीं होंगे, कोई और खड़ा होगा, राजी खुद आएंगे, यकीन तो रखिए। मैं मेरे लिए भी कह रही हूँ सुंदर साथ जी, कह सकते हो आप मेरे मुंह, और मैं यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी जो आप मुझे दोगे। मतलब मुझे राजी ने ये बात समझाई है कि तुम सेवा कर रहे हो, मैं प्रवचनों की सेवा कर रही हूँ, सब मुझे अच्छा अच्छा कहेंगे और सब मुझे साहिबी देंगे, तो मेरा आत्मिक स्तर गिर जाएगा, क्यों? मैं उन साहिबी में खो जाऊंगी। राजी कहते हैं जब किसी सुंदर सत ने आके मुंह पे तेरे से ये कह दिया ना कि जो ये आपने अनुभव की बात बताई है ना, ये मेरे अनुभव में नहीं है, आप झूठ बोल रही हो, आप इसे साबित करके दिखाओ, तो वो तेरा इनाम होगा। लेकिन अभी किसी सुंदर साथ ने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं कहा दीदी जो आपने बात कही वो हमारे अनुभव में नहीं है, किसी एक ने भी फोन करके नहीं कहा। तो मैं अभी भी राजी से कहती हूँ कोई एक तो खड़ा करो मेरे खिलाफ। हाँ, लेकिन मुझे इनाम बहुत मिले गुरुजनों से, गादीपतियों से, बड़ा बोला उन्होंने। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा राजी चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब मैं सही चल रही हूँ, मैं अकेली चल रही हूँ, लेकिन मैं सही चल रही हूँ। आज अकेली हूँ, कल काफिला होगा। आप भी तो अपने बच्चों को समझाओगे आगे कि बेटा कैसे गुरु होते हैं, कैसे सदगुरु होते हैं, गलत के चक्कर में ना फंस जाना। कुछ लकड़ियां सेवा की विसर्जित करनी है, कुछ लकड़ियां विसर्जित करनी ही पड़ेंगी स्वार्थ के लिए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सुंदर साथ मुझसे संबंध रखे या ना रखे, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, तू अब मेरे जीवन में आ गया, मेरे जीवन में बाहर ही बाहर है, कोई हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साची, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों से। फिर भी अगर कोई बात बुरी लगती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हूँ, लेकिन आप मेरे मुंह पे वो बात कहने का अधिकार मैं आपको पूरा देती हूँ कि मुझे कहिए, मुझे भी समझ आए कि मैं यहाँ गलत हूँ। कोई एक जना तो उठ के मुझे कहे और मुझे ये कहे कि आपके प्रवचन हमारे काम नहीं आ रहे, जो ज्ञान आप दे रहे हो हमें वाणी से मिल रहा है, आप जाइए, अपने समय ना व्यर्थ कीजिए, दिन के 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे सुंदर साथ से बात ना कीजिए। मेरे महापुरुष सुंदर साथ ने, मेरे बड़े सुंदर साथ ने तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि ज्यादा ज्ञान की बात कर करके सूक्ष्म हो गए हो आप, आपके हृदय में राज्य के लिए प्रेम ही नहीं बचा है, दर्द ही नहीं बचा है। सुंदर सा से बात करने में इतना समय आपका खर्च हो जाता है कि आप राज्य को समय नहीं दे रहे हो। तो उनके अंदर भी तो राज्य ही कह रहे हैं ना, मेरे तक संदेश भी तो सुंदर साथ के थ्रू ही आएगा ना सुंदर साथ जी। तो मैं तो अपनी भीड़ कम करूंगी, मैं भीड़ उन सुंदर साथ की चाहती हूँ अपने आसपास,
राजी में लगने के बाद हमें किसी से संबंध नहीं रखना, ऐसा राजी नहीं कहते। माया से संबंध नहीं रखना, ये राजी कहते हैं। लेकिन राजी ने हमें एक परमिशन दी है, सुन लीजिए, ये भी महाराज जी का ही सूत्र है। जो सुंदर साथ आपका आत्मिक स्तर बढ़ाता हो, आपको अंदर से मजबूती देता हो, आपका अंदर की यात्रा को बढ़ाता हो, उस सुंदर साथ का सानिध्य, उस सुंदर साथ से संबंध, उस व्यक्ति से आप संबंध रख सकते हैं, चाहे कोई अपना है चाहे कोई पराया है। और जो सुंदर साथ तुम्हें शर ब्रह्मांड में जोड़ता हो, जो सुंदर साथ तुम्हें माया में वापस घसीटता हो, जो सुंदर साथ तुमसे हमेशा ही माया की बात करता हो और तुम्हारा भी खेल जिंदा करता हो, उस सुंदर साथ को आप त्याग सकते हैं। उसे आप मेरा रूप ना मानिए। क्यों? क्योंकि वो अभी मेरे बताए रास्ते पे उसने चरण भी नहीं रखा है। चलेगा तो तब ना, वो कहते हैं ना, सोया ठाड़ा बैठा होइए, बैठा ठाड़ा होए, ठाड़ा दौड़ लगाए। मतलब जो सोया हुआ है, जो वो उठ के ही नहीं बैठेगा, फिर वो खड़ा ही नहीं होएगा, फिर वो उस मार्ग पे पैर ही नहीं रखेगा, तो चलेगा क्या? समझ रहे हैं? तो हमें परमिशन उन सुंदर साथ से रखने की है जो हमारा आत्मिक स्तर बढ़ाए, या हम किसी की सहायता करके उनका आत्मिक स्तर बढ़ाए। अपना खेल जिंदा नहीं करना है सुंदर साथ जी। खेल की इच्छाओं को जितना हो सके समेटना है, खत्म करना है। इच्छाएं जितनी जितनी प्रबल होती जाएंगी, खेल उतना उतना लंबा होता जाएगा। आज मैंने आपको मेन बात बतानी थी, जो हम जब मैंने जो बात कल करी थी कि हमें इस ब्रह्मांड को खेल समझ के, मतलब सपना समझ के करना चाहिए। अब हम इस सपने में है कि हम इस ब्रह्मांड में सपने में आए हैं, और इस सपने में सुंदर साथ कौन है और राज्य कौन है, हम कैसे पहचानेंगे, और कैसे हम इस सपने में भी और ज्यादा आनंद में रह सकते हैं, ये बात मैंने अगले स्टेप में आपको बतानी थी। और हमारा खेल कब खत्म हो जाएगा, मतलब ये हमारा सपना कब टूट जाएगा, वो बात आपको बतानी थी, जो हम आपको कल बताएंगे। और इतनी सारी बातों के बीच में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने कोई अपशब्द या किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लेकिन वाकई में ही ये बात मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर किसी का आत्मिक स्तर नहीं बढ़ रहा हो और उसका आत्मिक स्तर मेरी वजह से गिर रहा हो, तो वो मेरे मुख पे मुझे फोन करके कह सकता है, या बैठक में भी अनम्यूट करके कह सकता है। मैंने परमिशन दे रखी है अनम्यूट करने की। और अगर नहीं हो रहा है, अगर मेरे प्रवचनों से लाभ नहीं हो रहा है, तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में बेझिझक डाल दीजिएगा। सुंदर साथ नहीं, ऐसा नहीं है। ये है ना, अंदर से मतलब कि वो स्तर बढ़ता है, बढ़ाने के लिए अब जब हम चाल चलते हैं ना, जैसे बड़े महाराज जी की पितक ले लेते हैं, जो चाल चलते हैं ना, कठिन तो होता है, लेकिन आनंद में फिर इतना ही आता है। माया में भी तो वो कठिन है ना सब कुछ। अच्छा, माया की कोई चीज पानी इतनी कठिन है, पैसा कमाना इतना कठिन है ना, राज्य कमाने आसान है? इतना कठिन नहीं, इतना कठिन नहीं है। राज्य माया में जितना कठिन होता हाँ, है, जितना माया में कठिन है ना राज्य, उससे कहीं आसान है। आसान है। तो कहीं सुंदर आसान साथ जी, बिल्कुल। अपना फिर आत्मिक आनंद स्तर भी इतना ही बढ़ाइए, अपना आत्मिक स्तर बढ़ाइए। बहुत अच्छा। मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ और मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ। मैं आपके जैसी एक सिंपल सादी सुंदर साथ हूँ। अपना भी रास्ता चल रही हूँ और आप लोगों को भी जितना मेरे को राज्य ने दिखाया है वो दिखा रही हूँ। नहीं समझ आ रहा हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर समझ आ रहा हो तो जीवन में उतार लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी को प्रेम, प्रणाम जी।